एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो एक अलग ही टॉपिक, अलग ही मुद्दा है। कल ही मैंने ये वीडियो देखा था और वीडियो अपलोड होने के आधे घंटे बाद ही ये वीडियो मेरे फीड पे शो होने लगा था। बट मुझे पता था कि क्योंकि थंबनेल इसी तरीके से लगे थे कि सारी चीज़ें थंबनेल ही रिवील कर रही थी कि आखिर मैटर क्या है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पिंकी फतरौल और विकास फतरौल के बारे में। इन लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। इन लोगों के मैं टिकटॉक के टाइम से पिंकी फतरौल जो है इनको मैंने टिकटॉक के टाइम से देखा हुआ है, तो बस उतना ही मैं इनके बारे में जानती हूँ। बस इतना जानती हूँ जितनी पूरी दुनिया जानती है। इनकी 2 शादियाँ हो चुकी है। फर्स्ट वाइफ सोनू है, सेकंड वाइफ पिंकी है। इनके कितने बच्चे हैं, क्या है नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता। आज मैंने पिंकी की एक वीडियो देखी है जो कि पार्टी से रिलेटेड थंबनेल था, जो उन्होंने घर पे ही सब कुछ मंगा के खाया पिया था। तो मुझे पता चला कि 2 बच्चे हैं इनके, एक बेटी है एक बेटा है। अब इससे ज़्यादा मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो चलिए अपना जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करना। और उससे भी पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, मैं कभी भी 2 शादियों को जो है वो सपोर्ट नहीं करती हूँ कभी भी। और दुनिया में अगर किसी चीज़ से मुझे सख्त नफरत है तो ऐसी चीज़ों से मुझे सख्त नफरत है कि ये चीज़ें जब लोगों के साथ होती हैं तो, और ऐसी चीज़ों से मुझे सख्त नफरत है। लेकिन हाँ, अब मैं रिएक्शन देने बैठी हूँ तो हमें सही और गलत और जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं हम उस पर भी बात करेंगे। तो अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए, कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाए, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ पिंकी की वीडियो देखी है और एक वीडियो देखा है मैंने जो कि आपको वीडियो के अंतराल ही पता चलेंगे। वहाँ से मुझे कुछ चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा आ गई है। तो चलिए रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो कल पिंकी फतरौल का एक वीडियो आया जिसमें वो बता रहे हैं कि वो विकास फतरौल से जो है वो डिवोर्स ले रही हैं, पर वो डिवोर्स अपनी मर्जी से नहीं ले रही हैं। उनकी शादी को आई थिंक 11 या 12 साल हो गए हैं और 4-5 साल से ये लोग सोशल मीडिया, मैंने भी पिंकी का जो है वो टिकटॉक पे ही पहली बार देखा था। तो इनकी शादी के जो है वो इतने टाइम हो गए हैं और पिंकी जो है वो उनकी सेकंड वाइफ हैं। 1-2 मैंने बहुत बार जब इनका कोई इंटरव्यूज हुआ था तो उसमें उन लोगों ने बताया था कि कैसे कैसे सोनू से उनकी शादी हो गई, फिर कैसे कैसे पिंकी के साथ शादी हो गई, पर वहाँ पे जो चीज़ें है वो पूरी की पूरी नहीं बताई गई थी। किसी और के रिएक्शन वीडियो जब मैंने देखा है तो वहाँ पे बार बार पिंकी कह रही थी कि जो तुम्हें छीनना था तुमने ले लिया, जो तुम चाह रही थी वो तुमने कर लिया, और इसी टाइप की जो बातें हैं वो बहुत टूटी हुई थी। उन्होंने बताया भी कि 8 kg मेरा जो वेट है वो लूज़ हो गया है और जो चीज़ें हैं वो अब आएंगी। अब क्योंकि अब तक मैं रिश्तों के लिहाज में चुप थी, अब तक मैं रिश्ते निभा रही थी इसलिए चुप थी, और अब जो चीज़ है किसने किसका घर बर्बाद किया, क्योंकि पिंकी पे जो है वो हमेशा ये एलिगेशन लगते आए हैं, सेकंड वाइफ है, ये सुंदर है इसलिए इसका पति इससे ज़्यादा प्यार करता है, सोनू का रंग सांवला है, काली है इसलिए उसको ये नहीं पसंद करते, और इसी तरीके की चीज़ें जो है वो विकास फतरौल के ऊपर भी हमेशा सवाल जो है वो उठते हैं। और हमेशा सोनू जो है वो एक बेचारी की कैटेगरी में आती है और इन लोगों ने भी शायद उनको बेचारा ही दिखाया है, क्योंकि कभी ये लोग सामने से उठकर अपने जो पक्ष रखने नहीं आए, जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी वीडियो जिनकी नहीं देखी है। तो ये वही बोल रही थी, बोला कि पति को तो मेरा ले लिया है, जो चीज़ें होनी है वो हो जाएंगी, प्रोसेस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, पर मेरे बच्चों तक मत आना, क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम आ रही हो और मेरे बच्चों को तुम ये करोगी, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपने कि ये नहीं कि जो इसको भी छोड़ दो, बच्चों की कस्टडी जो है वो बच्चों की कस्टडी मुझे ही मिलनी चाहिए, और मैं अपने बच्चे जो हैं वो किसी के साथ भी नहीं बांटूंगी। तो एक्चुअल जो मुद्दा है वो यही है कि पिंकी फतरौल जो है वो विकास फतरौल से डिवोर्स ले रही हैं, और डिवोर्स की जो वजह है वो सोनू फतरौल है, जो कि इनको उनके जरिए ये डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि सोनू नहीं चाहती कि पिंकी के साथ जो विकास फतरौल है वो आगे तक रहे। अभी सोनू फतरौल या विकास फतरौल की ऐसी कोई भी चीज़ें जो है वो नहीं आई हैं, वो उन्होंने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। तो हम
इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं बात कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें हमने जितनी देखी है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और अभी एक पक्ष आया है, जब तक दूसरा पक्ष नहीं आता, जब तक दूसरी चीज़ें नहीं आती, तब तक नहीं चलती। और पिंकी ने ये भी बोला है कि वो सारे प्रूफ्स और सारी वीडियोस और सारी मतलब कि जितनी भी चीज़ें इतने दिनों तक हुई हैं वो कैसे हुई हैं, क्या पिंकी लीगल वाइफ है या नहीं, और उनकी लीगल जो वाइफ हैं विकास जी की वो कौन है, या तो पिंकी इनका एक्चुअली मैं पहली बार इनके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, इनको ज़्यादा देखा नहीं तो ज़्यादा करके फंबल हो रही हूँ। तो इनकी जो एक्चुअल वाइफ हैं और जो लीगल वाइफ हो वो पिंकी हैं या नहीं, या फिर सोनू है, कौन है, वो सारी बातें भी, और कैसे कैसे इनके साथ जो चीज़ें हुई, कैसे वो ये विकास जी की लाइफ में, वो सब भी ये बताने वाली हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन देखो, इनके 2 बच्चे हैं और आप सोशल मीडिया पे हो, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें मैं अपने तरफ से इस टॉपिक पे मैं अपना नज़रिया सबसे पहले पेश करूंगी। उसके बाद एक और इंसान का जो मैंने वीडियो देखा उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग सोशल मीडिया पे आते हैं। पहला जो फेस वैल्यू था वो पिंकी का ही था। उसके बाद पिंकी जब वीडियोस बनाने लगी तो उसके साथ विकास जी भी आने लगे। उसके बाद धीरे धीरे सोनू भी आने लगे, और इनका जो भी था ये चीज़ें बाहर आ गई कि आखिर ये लोग, इनकी 2 शादी हुई है और ये जो है वो सेकंड वाइफ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सोनू जी, अगर आप अनकंफर्टेबल थी तो डे 1 से ही आप अनकंफर्टेबल होंगी, क्योंकि ये जो रिश्ते थे इनके, ये बिल्कुल भी लीगल या जायज़ या किसी भी तरीके से रिस्पेक्टफुल नहीं थे। ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो रिस्पेक्टफुल होते ही नहीं है कि जो सेकंड वाइफ आती है उसको कभी भी वो मान सम्मान, वो इज्जत नहीं दी जाती है। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे आए और सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आपका रिलेशन इतना ही अच्छा होता जैसे पायल और कृतिका मलिक की है, तो वो सोशल मीडिया पे के साथ साथ अपने रिश्ते को वो संभालती है, और जब भी एक दूसरे पे सवाल उठता है तो वो दोनों एक दूसरे के आगे खड़ी होती है कि उससे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनको उन दोनों से एक दूसरे से प्रॉब्लम है ही नहीं। पर अगर आपको प्रॉब्लम थी तो या तो आपको सोशल मीडिया के फेम के लिए इनके साथ कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, और जब आप इनके साथ कंफर्टेबल हो, सारी चीज़ें आप कर रही हो, और शादी के इतने दिन के बाद जाकर आप ये जो डिवोर्स का मैटर है वो आया है। अभी जहाँ तक मुझे पता है कि दोनों के ही बच्चे हैं, क्योंकि पिंकी ने बताया है कि ये जो बच्चों के ऊपर जो सवाल उठते हैं, तो बच्चे जो है वो पहले किसके हुए और बच्चे कब हुए। तो पिंकी की शादी होने के बाद ही सोनू के बच्चे हुए, और सोनू के जब बच्चे हुए तो पिंकी हॉस्पिटल में इन लोगों के साथ थी, इन लोगों की मतलब सोनू की सेवा और देखभाल सब कुछ करती थी। तो आप लोग का रिश्ता इतना कैजुअल चल रहा था, इतनी चीज़ें चली थी, आखिर ये जो मुद्दा है ये डिवोर्स तक पहुंचा कैसे, वो चीज़ें आनी अभी बाकी हैं। तो ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती। जब आप कंफर्टेबल हो तो डे 1 से कंफर्टेबल होना चाहिए, और जब इतने दिन हो जाता है तो इंसान जो है वो यूज्ड टू हो जाता। तो फिर आखिर मुद्दा क्या बना कि आप इस तरीके से चीज़ें आ गई हैं, और जबकि इन दोनों के ही बच्चे जो हैं वो 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, और इतने बड़े बच्चों को इस तरीके से छोड़ना, उसके बाद लाइफ के इस मोड़ पे आकर डिवोर्स लेना कहाँ तक सही है ये मुझे नहीं पता। एंड जो लोग इनके वीडियोस फॉलो करते होंगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद एक वीडियो आता है अलका जायसवाल का, यानी कि टॉक विद अलका का, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 साल पहले मैंने इन लोगों के ऊपर एक वीडियोस बनाई थी, जिस वीडियो पे उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो रिवील कर दी थी अलका जी ने, और सोनू जी के द्वारा उस वीडियो को कराया जाता है डिलीट। सोनू जी बोलती है कि ये वीडियो जो है वो डिलीट कर दो, कि कर दीजिए दीदी, अगर पॉसिबल है तो ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। बेचारा बन के उनसे वीडियोज डिलीट कर दिया गया। अब अलका जी के अकॉर्डिंग जो बातें आई हैं, मैं अपने तरीके से आपको बताना चाहूँगी। तो अलका जी बताना चाहती हैं कि कैसे पिंकी जो है उनकी लाइफ में आई थी, क्योंकि जो सोनू जो है वो विकास जी को छोड़ चुकी थी, उनकी लाइफ से जा चुकी थी। जब वो उनकी लाइफ से चली गई थी तब जाके पिंकी की एंट्री हुई और पिंकी की शादी बाकायदा हो गई थी। जब ये दोनों रिलेशन में थे, पिंकी की शादी हो गई, तो वहाँ से जब सोनू को पता चलता है कि
जो विकास ने शादी कर ली है, तो फिर वो इनकी लाइफ में आती है और ये तीनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तीनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। और हमें भी पता है कि जब ऐसे रिश्ते होते हैं तो ये जो रिश्ते होते हैं वो इजी तो नहीं होते। ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो हमेशा से ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कहीं ना कहीं बीच बीच में दोनों तरफ से खींचातानी होती होंगी। और लेकिन जब आप इतने दिन तक 12 साल 15 साल आप उस रिश्ते के साथ रह लेते हो तो आप यूज्ड टू हो जाते हो उस रिश्ते के लिए। प्रॉब्लम और परेशानियां जो है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा आती है, उसके बाद आप दोनों सोशल मीडिया पे आकर इतना नॉर्मल बिहेव करते हो, दोनों डांस करते हो। अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो पिंकी जी और इन लोगों का देखा है, तीनों साथ में कंफर्टेबल रहते हो, तीनों डांस करते हो, तीनों वीडियोस बनाते हो, सब कुछ करते हो। तो जब अंदर से आप खुशी नहीं हो तो फिर ये सोशल मीडिया पे आप लोगों ने ड्रामा क्यों किया और अचानक से आप लोग ऐसी न्यूज़ लेकर आते हो। और आखिर ये बात क्या है नहीं है, हम में से किसी को भी नहीं पता कि आखिर सोनू ने ऐसा क्यों किया है या फिर इन लोगों को ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि इन लोगों को अब जाके जो है वो इस रिश्ते को ख़त्म करने की बारी आ गई है। और बार बार जो पिंकी है वो यही बता रही थी कि मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश मत करना, मेरे बच्चे हैं जो हैं वो मेरी जान है और पति तो मेरा ले ही लिया है पर मेरे बच्चों तक नहीं आना और मेरे बच्चों की कस्टडी मुझे ही मिलनी चाहिए, ऐसा करके वो बार बार बोल रही थी। तो ये मैटर, ये मुद्दा क्या है, जब इन लोगों की अगली वीडियोस आएंगी उसके बाद ही हम लोग इस पर कुछ बात कर पाएंगे। फिलहाल यही एक अपडेट है कि इन लोगों का डिवोर्स हो रहा है। उसके बाद मैं और भी इन लोगों के ऊपर सर्च करूंगी, अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो मैं और भी वीडियोस इन लोगों के ऊपर लाने की कोशिश करूंगी और इनको जानने की समझने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। आप लोगों को कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं देख लूँगी। और तब तक के लिए बाय।